किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना। हाय गाइस, माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गरीब परिवार की, जिसमें पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी थी। एक गांव में रहा करते थे। पति जो था वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, पैसों की कमी थी। उसकी बच्ची रोज उससे पूछती थी कि पापा, हमारी जिंदगी में चेंज कब आएगा, बदलाव कब आएगा, कब हमारे घर में अच्छे दिन आएंगे, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो उसके फादर थे वो रोज उसे शाम में ले जाते थे घर के बाहर और दूर जो एक पहाड़ दिखता था उसे दिखा करके कहते थे कि बेटा, वहां पर ऊपर वाला रहता है, उससे दुआ मांगो, वो सब कुछ ठीक करेगा। वो बच्ची रोज प्रार्थना करती थी कि घर में सब कुछ ठीक हो जाए। उस बच्ची की दुआ रंग लाई और वाकई में इस व्यक्ति की नौकरी लग गई। इसे सेना में जॉब मिली थी, सेना में भर्ती हो गया, सैनिक बन गया था। कुछ ही दिनों में लेकिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण किया और अब युद्ध में जाने की बारी थी। इसे सीमा पर जाना था और वहां जाकर के अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ना था। जब ये घर से रवाना हुआ तो पत्नी की आंखें नम थी, बच्ची की आंखें नम थी। बच्ची ने तभी इसको एक लेटर दिया और कहा कि पापा सुनिए ना, आप युद्ध में जा रहे हैं, मुझे पता है कि आप उसी पहाड़ पर जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए, तो एक काम कीजिएगा ना, वहां जो ऊपर वाला रहता है उसको ले जाकर के मेरी चिट्ठी दे दीजिएगा। उस छोटी बच्ची ने जब ये कहा तो इस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। इसे लगा कि अपनों से दूर जा रहा है, क्या पता वापस आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इसने वो चिट्ठी अपने बैग में रखी और वहां से रवाना हो गया। अपने बाकी सैनिक साथियों के साथ में वो टुकड़ी रवाना हो गई युद्ध लड़ने के लिए। जब पहुंचने वाले थे युद्ध के मैदान में, उससे पहले एक पोस्ट ऑफिस इसे दिखाई दिया। वहां जो बॉक्स होता है उसमें जाकर के इसने वो चिट्ठी डाल दी और चिट्ठी डालने से पहले उस पर अपने हाथ से लिख दिया कि बेटा माफ करना, यहां कोई ऊपर वाला नहीं रहता है, तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे थे। बिना उस चिट्ठी को पढ़े इसने वो चिट्ठी उस बॉक्स में डाल दी और युद्ध के लिए चला गया। भीषण युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि एक के बाद एक इनके सैनिक जाते रहे। उस गांव में जहां बच्ची और उसकी मां रहती थी, वहां खबर फैल गई कि वो पूरी टुकड़ी खत्म हो गई है, कोई भी जिंदा नहीं बचा। इनके घर में शोक का माहौल था, हर कोई दुखी था। वो 3-4 महीने तक जो युद्ध चला था उसके चक्कर में वहां पोस्ट ऑफिस भी बंद था। वो चिट्ठी जो उसके पिता ने वहां डाली थी वहीं पड़ी रह गई। 4 महीने के बाद में वाकई चमत्कार हुआ। फटे हाल, दुबला पतला हो चुका था एक व्यक्ति उसी घर पर पहुंचा। बच्ची ने देखा तो पहचान गई कि ये तो पापा हैं। इसके फादर को दूसरे राज्य की सेना ने बंदी बना लिया था, बहुत मारा, बहुत पीटा, जिंदा पकड़ के ले गए थे, लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचा करके व्यक्ति वहां से भाग आया था। बाप और बेटी का मिलन हो ही रहा था कि तभी एक तीसरा व्यक्ति आया। वो डाकिया था, चिट्ठी बांटते हुए आ रहा था और कह रहा था कि माफ करना, ऊपर युद्ध चल रहा था पहाड़ पर, इसलिए वहां से चिट्ठियां नहीं आ पाई थी। अब वहां सब कुछ ठीक हुआ है तो चिट्ठियां वापस आई हैं। और तभी उसने वो चिट्ठी इस लड़की के पिता को दी। वही पिता जो उस चिट्ठी को वहां पोस्ट ऑफिस में, जो आखिरी पोस्ट ऑफिस था उस देश का, उस बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल करके आया था। उसके हाथ में वो चिट्ठी थी, आंखों में आंसू थे। उसने हिम्मत करके वो पढ़ना चाहा कि क्या लिखा है। जब उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ा तो अंदर लिखा था कि हे ऊपर वाले, मेरे पिता को जिंदा सही सलामत वापस युद्ध से भेज देना। उस पिता ने अपनी बच्ची को गले लगा लिया। उस बच्ची ने ऊपर वाले से अपने पिता की जान मांगी थी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन बताती है कि अगर आप वाकई में दिल से ऊपर वाले को याद करें तो चमत्कार भी होते हैं। वो सबकी सुनता है, शर्त यह है कि क्या आपका विश्वास उनके साथ है। हम में से बहुत सारे लोग जो दुआ मांगते हैं वो कहते हैं कि हमारी दुआ तो कभी कबूल नहीं होती, हम तो जो चाहते हैं वो मिलता ही नहीं है। क्या आपकी श्रद्धा सही है? क्या आप सही विश्वास के साथ में वो चीज मांग रहे हैं? अगर हां ऐसा है तो वाकई में चमत्कार होगा, आपकी जिंदगी में भी कमाल।